इसके राइटर है देवदत्त द्विवेदी। ठीक है, देव जी का लिखा हुआ है ये पोयम। इनके राइटर है सवैया और कवित। देवदत्त द्विवेदी जी का जन्म हुआ था यूपी में 1673 में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? यूपी में 1673 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1767 में। देवदत्त द्विवेदी का जन्म। ठीक है, इनके कुल 52 से 72 रचनावली है, यानी 52 से 72 रचनाएं की है इन्होंने सवैया और कवित का। ठीक है, 52 से 72 के बीच में। इनकी कविता में एक महत्वपूर्ण नाम आता है भोगीलाल का। इनकी कविता में एक महत्वपूर्ण नाम जो आता है, एक आते हैं भोगीलाल। ठीक है, भोगिल का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ही इनके कविता सवैया और कवित के आश्रयदाता थे। आश्रयदाता बोला जाता है इनको, भोगीलाल को। तो ये जो देवदत्त द्विवेदी थे, इन्हीं के कवित से रीझ कर इन्होंने लाखों की संपत्ति क्या कर दी थी? दान कर दी थी। इसलिए इनकी कविताओं में भोगीलाल का जिक्र किया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि देवदत्त द्विवेदी जी का जो कविता लिखने का जो सवैया लिखते थे, उसमें ये अलंकृत और श्रृंगारित शब्द ज्यादा यूज करते थे, यानी किसी के सौंदर्य का वर्णन करना ये ज्यादा किया करते थे, और उस सौंदर्य को प्रकृति से तुलना करके दिखाते थे, जिसे जिसे उस अलंकार की तुलना करते थे उस सवैयों की। ठीक है, प्रकृति के किसी भी चीज की तुलना इंसान से कर देते, इंसान के रूप में कर देते थे, यानी कहने का मतलब अलंकृत शब्दों का प्रयोग कर देते जो इनकी सवैया और कविता को क्या आकर्षक बनाते थे। ठीक है, हम ये जो फर्स्ट नंबर दे रखा है इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे धीरे धीरे कि ये जो लाइन यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे, ये हमारा इसके माध्यम से इसमें किसका वर्णन किया गया है और किस तरह से इसको हम कर सकते हैं घर पर एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें देवदत्त द्विवेदी जी ने क्या किया है कि श्री कृष्ण के सौंदर्य रूप का वर्णन किया है। यानी ये जितना भी चार लाइन लिखे गए हैं, इसमें श्री कृष्ण भगवान के रूप को क्या किया गया है? वर्णन किया गया है कि उनका रूप कैसा होता था, क्या पहनते थे, कैसे दिखते थे पहनने के बाद, वो सारे को क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो पहला है पायनी नुपुर मंजू बजो कटी किंकनी के धुनी मधुराई। पायनी नुपुर मंजू बजो कहने का मतलब कि जो श्री कृष्ण भगवान पैरों में जो पायल पहनते थे और जो कमर में करघनी बांधते थे, जो घुंघरू होते थे, उन घुंघरू से निकलने वाले किनकिन की आवाज और पायल की आवाज बहुत क्या होती थी? मधुर होती थी। उसके बाद फिर से रिपीट कर देते पहला लाइन कि जो कृष्ण भगवान पैरों में पायल और कमर में करघनी पहनते थे, घुंघरू, करघनी यानी घुंघरू, उससे जो किनकिन की आवाज निकलती थी, पायल से जो आवाज निकलती थी, वो क्या होती थी? बहुत मधुर होती थी। ठीक है, उसके बाद सावरे अंग लसे पट पीत हिय हुलस बनमाल सुहाई। यानी उनके सांवले शरीर पे पीले रंग का वस्त्र और गले में बनमाल फूलों की माला, बन में फूल होता है जंगली फूल, उसी की माला वो पहना करते थे। वही लिखा है सावरे अंग लसे पट पीत, यानी उनके सांवले शरीर पे पीला रंग का वस्त्र और गले में बनमाल की माला बहुत सुंदर दिखाई देती थी। माथे कीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। यानी माथे पे कीट मीन्स मुकुट, माथे पे जो मुकुट होता था उनका, और जो उनकी हंसी होती थी वो चंद्रमा के समान सुंदर दिखाई देती थी। ठीक है, तो लिखे माथे पे जो मुकुट और उनकी जो मुस्कान बहुत ही मनोरम लगती थी, बहुत सुंदर दिखती थी। ठीक है, उसके बाद जह जग मंदिर दीप सुंदर सिज बर दुल्हा देव सहाय। यानी जिस तरह मंदिर को खूबसूरत दीपों से किया जाता है, उसी तरह श्री कृष्ण भगवान ने भी ब्रज को खूबसूरत बनाए हुए थे। श्री कृष्ण भगवान जो थे वो ब्रज के दुल्हे के रूप में थे। वो पूरे उसी तरह पूरे संसार को क्या कर रहे थे? वहीं से प्रज्वलित कर रहे थे, पूरे संसार को सुंदर
बना रहे थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दूसरे पंक्ति का। लिख लेंगे आपको, पायु नुपुर मंजू बजो कटे किंगनी की धुनि मधुराई, यानी श्री कृष्ण भगवान के पैरों में बांधने वाली पायल और कमर में बांधने वाली करघनी की जो किनकिन की आवाज होती है बहुत मधुर होती है। सांवले शरीर पे पीले रंग का वस्त्र और गले में वन फूलों की माला बहुत सुंदर लगती है। माथे पे मुकुट और उनकी मुस्कान, चांद से मुस्कान बहुत ही सुंदर और मनोरम लगती है, जिसमें सारे दुख दर्द को लोग भूल जाते थे। जय जग मंदिर दीप सुंदर श्री बज दिलहो देव सहाय, जिस तरह पूरे मंदिर में क्या करते हैं, मंदिर को शोभनीय बनाने के लिए दीपों से सजाया जाता है, उसी तरह ये भी श्री कृष्ण भगवान भी श्री ब्रज में रह के पूरे संसार को प्रज्वलित कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। डाल तुम पल्ला बिछाना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोह तन छवि भारी देव, यानी इसमें कवि श्री की द्विवेदी जी ने बसंत ऋतु की तुलना एक नव शिशु यानी एक जन्म लेने वाले शिशु से की है। एक जन्म लेने वाले शिशु को किस तरह से रखा जाता है और उसको पालने में रखा जाता है, पालने में कोमल बिछौना होता है, ठीक है, उसका स्वागत किया जाता है, लोग उसके साथ आते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते हैं। तो ये सारी तुलना प्रकृति से की गई। बसंत ऋतु को नव शिशु मान लिया गया है और पेड़ और वृक्षों को, कोयल, जंगली चिड़ी, जो जंगल में चिड़ियाएं रहती है उन सभी को क्या उसके खिलाने वाले, उसको मानने वाले लोगों को बना दिया गया है। तो पहला लाइन ये कंप्लीट होता है कि डाल दूं पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सो तन छवि भारी देव, यानी कहने का मतलब है कि देवदत्त द्विवेदी जी कहते हैं कि जो पत्तियां हैं, पेड़ों की जो डालियां हैं, वो वसंत रूपी शिशु के लिए, वसंत के रूपी शिशु जो आ रहा है उसके लिए पालने का काम कर रही है। और जो नए नए पत्तियां उसमें आई है, कोमल कोमल पत्तियां आई हैं, वो उस पालने में बिछने वाले बिछौने के समान है। ठीक है, बिछौने के समान बिछी हुई है। फूलों से लदे हुए गुच्छे, जो फूलों से जो गुच्छे लगे हुए लदे हुए हैं, जो टहनियाँ फूलों से लदी हुई है, ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे होते हैं जिनको ढीले ढाला वस्त्र, जो जन्म लेता है तो उसको ढीला ढाला वस्त्र ऐसे बच्चे पहने होते हैं, तो वैसा ही जो फूलों से लदी हुई डालियाँ जो है वे वैसी ही लग रही थी, जैसे एक बच्चा ढीले ढाले कपड़े पहन के ढीले ढाले वस्त्र में प्रतीत होता है। पवन झुलावे किकी कित बतराव देव, कोकिल हुलावे हुलसो का तारी देव, यानी बसंत भी बालक का पलना हवा की झोंके बार बार क्या करती थी, हिलाती थी, यानी उनकी टहनियों को क्या करती थी, बार बार हिलाती। बसंत रूपी शिशु सोया हुआ था और उनकी टहनियों को हिलाने का काम कौन कर रहा था, बसंत रूपी हवा। पवन बीच बीच में आकर क्या कर जा रहा था, उनकी जो पालनों को झुला जा रहा था। तोता और मैना जो पक्षी होते हैं वो उससे बातें करके उसको क्या कर रहे थे, हंसा रहे थे, उसका दिल बहला रहे थे बसंत का। कोयल भी आ आकर क्या कर रही थी, कोयल भी आ आकर वहां पे बसंत रूपी शिशु से बातें कर रही थी, तथा तालियां बजा बजा कर क्या कर रही थी, उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, उसके बाद पुवित पराग सो उतरो कई रोन राई नोन, कंज कली लाई का लातन सिर सारी देव, यानी कहने का मतलब है कि जो डालिया, जो कोयल थी वो उसको क्या कर रही थी, हंसा रही थी उसको। ठीक है, जो पुष्प से लदी हुई लताएं हैं, आज ऐसा लग रहा है कि कोई एक स्त्री क्या एक सुंदर साड़ी पहन के खड़ी है, ऐसा लग रहा है कि वो साड़ी की तुलना की गई है उन लताओं की। ठीक है, एक सुंदर साड़ी के रूप में प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई नायिका है जो सिर पर क्या साड़ी को रखे हुए पहने हुए है। ठीक है, उसके बाद मंद महिप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, कहने का मतलब है कि उनके पुष्प से, जो उनके पुष्प होते परागकण, परागकण यानी कि जो जो ऊपर में बीज के समान होते हैं वही परागकण बोले जाते हैं। ठीक है, जो जो पराग के कण हैं कुछ इस तरह से उड़ रहे हैं, यानी बीज जो होते हैं उसके ऊपर में फूलों पर वो इस तरह से उड़ रहे थे वो हवा के कारण, मानो घर की बड़ी औरत है, यानी ऐसा लगता है कि माने कि क्या, कि घर की बड़ी औरत जो होती है वो जो बच्चे होते हैं घर के उस पर सब पे नजर रखती है और उनकी नजर उतारती है। तो ऐसा लग रहा है कि वो क्या जो
जो बसंत रूपी मौसम एक नया बच्चा बन के आया है, उसकी जो पुष्प के परागकण है उसकी क्या कर रहे हैं, नजर उतार रहे हैं, बार बार झड़ झड़ के उसको क्या कर रहे हैं, उस बच्चे की नजर उतार रहे हैं। और चुटकी बजाकर कामदेव को रोज सुबह क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि बसंत कामदेव के बालक का बसंत को रोज सुबह क्या करते हैं, गुलाब चुटकी बजाकर उठा देता है। ठीक है, कामदेव के बालक बसंत को रोज चुटकी बजाकर क्या करता है, उठा देता है, इस लाइन का मतलब होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। इसके बाद फटिक सिलानी सौ सुधारो सुधा मंदिर। इस पंक्ति में क्या किया गया, इस पंक्ति में देवदत्त दिवाजी ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन अपने स्वाभाविक रूप में किया है। चांदनी रात कैसी होती है, ठीक है, चांदनी रात के समय आकाश कैसा दिखता है, चंद्रमा कैसे होते हैं, वो सारे को क्या किया गया, वर्णन किया गया है। फटिक शिलानी सौ सुधा सुधा मंदिर उधि दधि को सो अधिकाई उमंग उमद। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि इसमें पहले बता चुके चांदनी रात और चांद की सुंदरता को बारे में किया गया है। तो इसमें रात के समय में आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है, यानी जो आकाश रात के समय में क्या होता है, चंद्रमा जो है आकाश में पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ क्या है, फैली हुई है। ठीक है, जिसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती है। जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी पारदर्शी पत्थर से निकलता है तो सूर्य की किरण, पारदर्शी पत्थर ट्रांसपेरेंट जिसको बोला जाता है, तो किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें क्या हो गई, चारों तरफ फैल चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद बाहर ते भीतर लो भीति भीति न दिखाए देव दूध को से फेन फैलाओ आंगन परस बंद। यानी ऐसा लगता है कि मानो ये श्वेत रोशनी की शिलाएं ऐसी प्रतीत हो रही है, यानी ये जो श्वेत रोशनी की शिलाएं हैं ऐसी प्रतीत हो रही है, मानो इनके खंभे से से एक चांदी का महल बना हुआ हो। यानी ऐसा लगता है क्या कि इनके खंभे से, जो खंभे हैं उससे एक चांदी का महल बना हुआ हो। ठीक है, आकाश में चांद की रोशनी इस तरह से फैली हुई है, आकाश में चांद की रोशनी जो है, इस लाइन का होगा यहाँ से, कि आकाश में जो चांद की रोशनी इस तरह से फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर हो। यानी ऐसा लग रहा हो कि दही का समुद्र जो है वो अपना एकदम पूरे उफान पर हो, दही से भरा हुआ समुद्र है और पूरे उफान पे क्या है, वो कर रहा है। तारा सी तरुणी तामो ठाढ़ी झिलमिली होती मोतिन की ज्योति मिलियो मलिक को मलकंद। ठीक है, इसमें कहने का मतलब है कि जो हुआ है जिसमें तारे इस तरह से जगमगा रहे, यानी जो दही से भरा हुआ समुद्र है उसमें तारे जो है इस तरह से झिलमिला रहे हैं, इस तरह से जगमगा रहे हैं, उसमें जगमगा रहे हैं जैसे सखियां सजकर एक दूसरे पर मुस्कुरा रही है। जैसे लगता है कि कई सखियां के जो है, कई दोस्त लोग जो है वो सजे हुए हैं, तैयार है कहीं जाने के लिए और एक दूसरे को देख के क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आलसी से अंबर में आभा से उजालो लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। यानी चारों तरफ फैली हुई रोशनी में मोतियों की भी चमक मिल गई है। यानी चारों तरफ जो रोशनी फैली हुई है वहां पे उसमें क्या हो गई, मोतियों की चमक, जो मोती की चमक होती है वो भी मिल गई है और बेल के फूलों को भी मानो रस मिल गया हो। यानी ऐसा लग रहा है क्या बेल के फूलों को भी क्या हो गया है, रस से मिल गया है। ठीक है, ये लाइन कि मानो क्या बेल के फल को भी क्या मिल गया, रस मिल गया है। ठीक है, इसका होगा सफेद रोशनी के कारण सफेद रोशनी के कारण आलसी में अंबर में आभा सी उजालो लागे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब को सो लागत चंद। यानी कहने का मतलब कि सफेद रोशनी के कारण पूरा आकाश की एक दर्पण के समान, एक आईने के समान हो गया है। चांदनी रात जो होता है उसमें आकाश एकदम साफ क्लीन दिखाई देता है, तो ऐसा माना गया है कि जो चांदनी रात है उसमें आकाश कैसा हो गया, एक दर्पण के समान हो गया है, जिसके मध्य में चांद जो होता है, चांद
इस तरह से जगमगा रहा है मानो सज धज कर राधा अपनी सखियों के बीच खड़ी है। ऐसा लग रहा है कि राधा जो है अपनी सखियों के बीच क्या हो गई है, सज धज कर खड़ी हुई है। ठीक है, तो हमने इसका देखा क्या, व्याख्या देख ली है कि कैसे इसका भावार्थ हमने समझ लिया कि भावार्थ क्या क्या होता है, किस लाइन का, लाइन वाइज हमने समझते चले। अब हम, अगर आप लोग को लिखने नहीं आता है तो आपके लिए वो भी कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध है, देख लीजिए यहाँ पे। जैसे पहला जो है, तो पहला का ये हो गया हमारा पहला पंक्ति का, ठीक है, ये हमको लिख लेना है, आप लोग को समझ लेना है, पढ़ के भी आप समझ सकते हो इसको, ऐसे लाइन बाय लाइन तो समझा दिए हैं, लेकिन आप लोग इसको पढ़ के भी अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड का ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 980 को तुलना जो की गई है, और थर्ड का हमारा ये हो जाएगा थर्ड पंक्ति का, ठीक है, भावार्थ, ये तीनों हो जाएंगे हमारे भावार्थ हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलेंगे और आप लोग को क्या करना है, उसको नोट कर लेना है। ठीक है, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, और इसमें नोट नोट नहीं हो पाएगा, इसमें नहीं आ पाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा हम लिख देंगे, तो लिखना प्रारंभ करते हैं। पहले लिखेंगे कवि ने चांदनी रात की कल्पना किसके रूप में की है, यानी कवि ने जो चांदनी रात की कल्पना है वो किसके रूप में की है, तो इसका आंसर होगा हमारा सुधा मंदिर। इसका आंसर क्या होगा, सुधा मंदिर। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, कवि ने चांदनी रात की कल्पना किसके रूप में की है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, सुधा मंदिर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है। आशा करते हैं कि आंसर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ऐसे भी याद होगा, कर लेंगे, लेकिन हम कुछ करवा देते हैं, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, तारे की, तारों की जगमगाहट जो है राधा की लग रहा है ऐसा कि राधा क्या है, सखियों के बीच खड़ी है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण को किसी भांति सजा सजा धजा दिखाया गया है। ठीक है, श्री कृष्ण को किस रूप में सजा धजा दिखाया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, शिवज रूप में दुल्हे के रूप में श्री कृष्ण सजे हुए थे ना, इसका आंसर क्या होगा, दुल्हे, दुल्हा के रूप में क्या किया गया था, उनको सजाया गया था। क्वेश्चन ये है कि श्री कृष्ण को किस भांति सजा धजा दिखाया गया है, किस रूप में सजे धजे थे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दुल्हे के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है, कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है, चरणों में, चरण जो पैर थे उसमें क्या सुशोभित होते थे, नुपुर, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नुपुर, यानी कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित हो रहे थे, तो नुपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे, कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं, यानी श्री कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं,
ठीक है। तो उनका वस्त्र कैसा था? पीला। पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं ना, पीताम्बर उन्हीं को बोला जाता है। तो पीला वस्त्र, सांवरे शरीर पे पीला वस्त्र धारण किए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? पीला। ठीक है। नेक्स्ट, किसकी आशा की चंचलता और शरारत से भरी हुई है? किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी हुई है? यानी किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कृष्ण की। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कृष्ण की। यानी कृष्ण की आंखें कैसी भरी थी? चंचलता और शरारत से भरी हुई थी। नेक्स्ट, कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं? तो कृष्ण कमर में क्या पहने थे? करघनी, जिसकी आवाज किन करके आती थी ना, और वो क्या लगती थी? बहुत मनोरम मनोरम लगती थी। तो इनसे क्या हो जाएगा हमारा? करघनी। ठीक है। श्री कृष्ण कमर में क्या पहने हुए थे? पहने हुए हैं तो करघनी। ठीक है। नेक्स्ट, चांदनी चांदनी रात में कौन दर्पण सा, दर्पण यानी शीशा, दर्पण सा प्रतीत हो रहा है? तो चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत हो रहा है? पोएम में पढ़े थे हम क्या? आकाश। आकाश जो है चांदनी रात में कैसा प्रतीत हो? दर्पण से एकदम साफ दिखाई देता है। ठीक है। तो चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत हो रहा होता है? तो आकाश। नेक्स्ट देखते हैं हम, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को रूपों किन रूपों में देखा है? कवि जो है चांदनी रात की सुंदरता को किस रूप में देखे थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बोल देते हैं, तीन आंसर होंगे इसके। ठीक है। पहला आंसर होगा, आकाश ने स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में। आकाश में स्फटिक शिलाओं स्फटिक आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में। पहला, आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में। दूसरा, तीन आंसर होंगे इसके, ऑब्जेक्टिव में उपयुक्त सभी आएगा, इसका आएगा तो। ठीक है। दूसरा, दही से छलकते समुद्र के रूप में, कॉमा डाल के लिखना है। दही, पहला हो गया हमारा आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, और दूसरा हो गया दही से छलकते समुद्र के रूप में। दूसरा, दही से छलकते समुद्र के रूप में, दही से छलकते समुद्र के रूप में, कॉमा दूध की झाग से बने फल्स के रूप में। तीसरा, दूध की झाग से बने फल्स के रूप में। तीसरा, दूध की झाग से बने फल्स के रूप में। ओके। तो हमारे पूरे पोएम का क्या होगा, हमने कंप्लीट करके देख लिया कि कैसे कैसे क्या करेंगे, क्वेश्चन भी कुछ कर लिए, भावार्थ भी हमने समझ लिए क्या होगा। देवदत्त द्विवेदी जी के बारे में हमने भी पढ़ा कि देवदत्त द्विवेदी जी किस प्रकार की कविताओं का वर्णन करते थे, किस प्रकार की कविताएं लिखते थे। उनकी कविताएं जो होती थी अलंकारित और श्रृंगारित होती थी। तो हमने देखा कि इसमें सारे श्रृंगार की बात ही कही गई। पहले पंक्ति में श्री कृष्ण के श्रृंगार की तुलना की गई है, श्री कृष्ण के सुंदर श्रृंगार के बारे में बताया गया है। दूसरे में बसंत ऋतु जो होता है हमारा, उसके श्रृंगार के बारे में बताया गया है। और तीसरे तीसरे पंक्ति में हमने देखा कि चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन
किया गया है। ठीक है, तो हम अपना क्या करते हैं, अब समाप्त करते हैं। ओके। देवदत्त द्विवेदी जी के जो पाठ है सवैया और कवित, उसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो बुक में है, तो उनके आंसर भी यहाँ पे क्या किया गया, प्रेजेंट किया गया। तो आप लोग यहाँ से देख के क्वेश्चन के आंसर भी ये सारे कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा है, ठीक है। इसके बाद ये आ गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, चौथा, ठीक है, 5, 6 ये हमारे क्वेश्चन हो गए। फिर 7, 8, 9, 9 क्या है हमारे क्वेश्चन है। और ये जो हमने लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कराया था, ये टोटली वही क्वेश्चन है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, इन 9 क्वेश्चन टोटली हमने अब कराया था। ये तीनों क्या है, इसके आंसर है। लास्ट में जो हमने आंसर बोल के आपको लिखवाया गया था, ये क्या है, उन तीनों का, वो इस प्रश्न का 9 नंबर का आंसर है। और बारी बारी से सारे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वाइज, नंबर वाइज है। ठीक है, तो हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया, भावार्थ भी समझ लिए, व्याख्या भी समझ लिया। नहीं, अगर उसमें हम आपको दिया भी गया है भावार्थ का किस तरह से लिखना है, लिख कर भी बताया गया, उसमें लिखा हुआ है, देख लेना वीडियो में। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी कराए गए और इस ये बुक के भी क्वेश्चन कराए गए। इसको क्या करना है, अच्छे से देख लेना है एक बार। ठीक है, तो सारे डाउट जो है इस लेसन के क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए, सभी लोग को बारी बारी से सब लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट, जिसके पास फ़ोन है स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेके आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कभी भी। ओके, था